थोड़ा कुर्सियां दे दीजिए, बाहर से मेहमान आए हैं। स्वागत आपका, आप सभी का। के मुद्दे हैं जो 10 साल के लगातार के इस प्रशासन ने, मुझे अगर डिटेल करूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतने कैसे 10 साल में एमएसपी देने का किसानों का वादा किया था। 15 लाख खाते में डालने के लिए बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी, एमएसपी दिलाने की बात किसानों को कही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात आई थी, और 2 करोड़ नौकरी के लिए बात मतलब देंगे। इस तरह के झूठ के जुमले फैलाकर और लोग सत्ता में आ गए बीजेपी वाले, और आप लोगों ने सब कुछ देखा कि ये सब कुछ मतलब पूरा कागज की कार्रवाई थी, नाम बदलने का था, चेहरे बदलने तक सीमित थे। तो इसलिए हम लोगों ने 10 साल के बाद मन बना लिया पूरी तरह से कि कांग्रेस को लाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत की अच्छी पकड़ बताई जाती है, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ को मैदान से काम पड़ रहा है, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, राजनीति का स्तर गिर गया और इसकी मानसिकता घट गई, और राजा ने अपने आप ही अपना सारा संतुलन बिगाड़ दिया। अगर ये सारा मानते हैं कि भाई बाबा तो बाबा ही होते हैं, साधु संत के नाते मैं उनकी कदर करती हूँ, मैं उसके चरणों में, योगीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, उनकी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। जो राजे महाराजे हैं, राजा किस्म की प्रवृत्ति के, उनके साथ आकर उन्होंने अपने सम्मान को, अपनी डिग्निटी को कम किया है, और इनकी भी औकात का पता लग गया। वो तो चाहते ही, कोई भी राजा महाराजा तो चाहते ही हैं कि अपनी औकात में रहे, तो ये औकात राव साहब की भी हो गई और ये गड़बड़ हो गया सारा। तो इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। कांग्रेस में अक्सर कहा जाता था परिवारवाद हावी है, लेकिन आरती राव को यहाँ से टिकट दिया गया रविंद्रजीत सिंह के परिवार से। ये तो इन्हीं के बीजेपी के जुमले थे, आज भी हम परिवारवाद खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म कर दी इन्होंने। अब तो कई टिकटें दी है इन्होंने, राव साहब की बेटी को क्या दिया, हमारी बहन को क्या दिया, और भी 2-3-4 दी हैं। अब ये सारी बातें खत्म, इस स्वार्थ के वसीबतों पर काम होने लग गया। इसलिए आम जमींदार का, गरीब का जो बच्चा है, किसान का बच्चा है, जो पढ़ा लिखा इंसान इसमें आना चाहता है, उनको इस तरह के लोग आने नहीं देना चाहते। दी है तो क्या कुछ गारंटियां कांग्रेस की तरफ से देगी? क्योंकि अब ये 10 साल का बहुत लंबा पीरियड हो गया, सब लोग परेशान हो गए, और 36 बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस बिरादरी के हिसाब से, लोगों के हकों को देखते हुए कि हमारे को क्या जरूरत है, उसी के हिसाब से 36 बिरादरी के हिसाब से ही कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है। वो जो हर किसी वर्ग के लिए फायदेमंद है, चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाओं का भी मान सम्मान राशि दी है, गैस सिलेंडर को भी कम किया है, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी, किसानों के बारे में भी एमएसपी हम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन कहाँ इतना था, और अब 6,000 मिलेगी पर बाबा और माँ जी को 12,000, और 100 गज के प्लाट जो थे गरीबों के लिए, मतलब हमारी बिरादरी के लिए जो इस तरह के सफरर हैं उनके लिए, तो उसमें प्लाट देने से बात बनी नहीं। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि गरीब आदमी गरीब रह जाता है, अमीर अमीर बन जाता है, इसलिए इसको कुछ मार्च से उभारो, और 3.5 लाख रुपया 2 कमरे लेट बाथरूम कर ली दिया है, और साथ ही साथ बिजली भी 300 यूनिट फ्री दी है। तो इस तरह के फैसले, और दूसरा सीईटी टेस्ट है, इसको भी हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी का टेस्ट पास किया है, वो अपना आराम से बैठे, जो ही सरकार की नौकरी खुलेंगे। हम पोर्टल करने वाले नहीं है, हम काम करने वाले हैं, हम काम करेंगे, और नौकरियां जो हैं वो मिलेगी। 2 लाख नौकरियां की जो घोषणा है, इनको भाजपा की तरफ से पहले जो फ्री की रेवड़ियां कहा जाता था, लेकिन देखा है कि उन्होंने जो संकल्प पत्र दिया है उसमें भी कांग्रेस को फॉलो किया है। बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो कांग्रेस की हैं, उसी प्रकार से उन्हें थोड़ा बहुत बदलाव किया। इस पर क्या कहना? उन्होंने तो कुछ करना था ही नहीं, और वो क्या करेंगे, तो जा रहे हैं। छिपता हुआ सूरज कुछ करता है क्या? सब कोई जो पानी डालते हैं लोटा लेके सुबह सवेरे, सेठ लोग वो उधर डालते हैं उगते हुए उधर,
अब तो बसपा बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब क्या का घोषणा पत्र, अब तो थोड़ा आराम करें और कांग्रेस से सीखे कि छत्तीस बिरादरी के लोगों से कैसे चला जाता है साथ लेकर।